गूगल क्लाउड ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव दिया है। तेजस विमान निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने प्रदेश में रक्षा उद्योग स्थापना में रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक का भाई भाई का संबंध निवेश के लिए आमंत्रित है। कर्नाटक के उद्योगपति ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के बेंगलुरु में हुए इंटरेक्टिव सत्र के बाद पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सत्र में प्रदेश में लगभग 3,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे लगभग रोजगार के 7,000 अवसर सृजित होंगे। ये दौरा निवेश की दृष्टि से सकारात्मक रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। तेजस विमान की निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मध्य प्रदेश में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापना के संबंध में चर्चा हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इसी प्रकार एनवीडिया ने मध्य प्रदेश को भारत की इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आईटी कंपनियों की ख्यातिनाम संस्था नेस्कॉम और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रतिनिधियों और इंफोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, हैप्पीएस माइनस और सैप इत्यादि के साथ प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कर्नाटक सहित आसपास के राज्यों के 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भागीदारी की। लैप इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, डीएचएल, ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम्स और सहित 30 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग भी की गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर के इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया था। मुझे मालूम है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और वैसे भी बेंगलुरु में आईटी, गारमेंट्स, एरोस्पेस, डिफेंस, फार्मा जैसे विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु में इंटरेक्टिव सेशन के अंतर्गत आईटी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मा जैसे उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। कल जैसे ही मैं आया, बीते 7 तारीख को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हाल का जो शॉर्ट नेम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एरोस्पेस एवं रक्षा संबंधी बनाए उत्पादों के संबंध में मैंने जानकारी हासिल की है। हमारी रक्षा के लिए जो अभी सबसे चर्चित तेजस विमान को भी देखा, अंदर से उसकी रचना भी देखी, बनने की पूरी व्यवस्था समझी और डिफेंस के सेक्टर में मध्य प्रदेश की संभावनाओं पर भी मुझे विस्तार से बात करने का मौका मिला। मुझे संतोष है इस बात का कि भविष्य में डिफेंस के लिए हाल अपना एक नया सेंटर मध्य प्रदेश में भी खोल सकता है। इस पे करीब करीब हमारी काफ़ी बातें हुई है। आगे इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी एवं नेस्कॉम जो कि आईटी कंपनी की ख्यातिनाम संस्था है के प्रतिनिधियों द्वारा राउंड टेबल चर्चा की गई और उसमें काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इंफोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस और अन्य बहुत सारे संस्थाओं के साथ भविष्य में आईटी की संभावनाओं पर निवेश के बड़े अच्छे संभावनाओं से वाले सेक्टर पे बात हुई है। मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी कई सारी आईटी कंपनियों को हम अपने कैंपस बनाते हुए देखेंगे। पूरे आयोजन में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी की है। कर्नाटक राज्य और आसपास के निवेशकों के माध्यम से ये सहभागिता हुई है। 30 से अधिक उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एन इंडिया, गूगल, डीएचएल, ग्लोबल, टेक महिंद्रा, ग्रो, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी, एजीआई, ग्लासपेक एवं किर्लोस्कर सिस्टम प्रमुख है। एनवीडिया ने मध्य प्रदेश को भारत के इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का सुझाव भी दिया है।
गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। 10 से अधिक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है। नेस्कॉम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज CII, ISA, एक्लिना, टाई, CIEMI, कसिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के प्रतिनिधि इस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। कर्नाटक में 15+ अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों की भागीदारी। बेंगलोर इवेंट में मेरे साथ 15 से अधिक राजनयिक मिशन के लोगों ने भाग लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस के महावाणिज्यिक के साथ साथ ब्रिटेन के उच्चायुक्त, फिनलैंड, पोलैंड, कंबोडिया, मोरक्को, पेरू, ट्यूनिसिया, नामीबिया, स्पेन इत्यादि के मानद वाणिज्य दूत भी यहाँ मेरे साथ शामिल हुए हैं और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग प्रकार के सभी राजनयिकों के साथ उनके अपने व्यापार व्यवसाय से देश के साथ मध्य प्रदेश का संबंध बने, इस पर परस्पर चर्चा की गई। विभागों द्वारा हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से भी 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा